हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 10। नाउ लेक्चर 9 में हमने गॉस लॉ एंड गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी की थी। नाउ इस लेक्चर में हम गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी कर ली है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट की वजह से। प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो उसे फाइंड करने के लिए कंसीडर कर लिया लेट अस कंसीडर आर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमने ये इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर लिया ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द प्लेन ऑफ शीट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर। प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, लेट अस ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हमने एक प्लेन प्लेन शीट के अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। और ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है ये प्लेन शीट के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन शीट है जिसमें हमने इस प्रकार से ये जिसमें एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल। तो ये इसके प्लेन शीट के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो हम इस प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर फाइंड की हेल्प से करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ की हेल्प से हम करेंगे कि इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हमने ये गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर लिया। अब हम ये गॉसियन सिलेंडर में टोटल फ्लक्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी कि ई डॉट डी एस होता है, टोटल फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के, जो जितना इसके सरफेस के सिलेंड्रिकल के सरफेस के अंदर चार्ज होगा। तो क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है गॉस लॉ। तो हम ये पहले कंसीडर करेंगे कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थ्री सरफेस है। ये है फ्लैट सरफेस, ये वन है, ये थर्ड है, और ये कर्व सरफेस है जिसे कह दिया थर्ड सरफेस। तो इस फर्स्ट सरफेस से ये है फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल है ये। तो इनके बीच में एंगल क्या है? जीरो। तो ये हो जाएगा कॉस जीरो प्लस इसी प्रकार से फाइव टू ये वाला सेकंड एरिया भी नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो प्लस सरफेस थ्री के लिए फाइव थ्री। यहाँ पर क्या है? एरिया वेक्टर है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। ठीक, तो ये हो गया ई डी ए कॉस 90, ये कॉस जीरो हो गया और ये कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो। तो ये हो गया जीरो। तो क्या बचा? ई इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ये हो गया 1 प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ई डी ए कॉस जीरो, जीरो की जगह हो गया 1। तो ये टोटल कितना हो गया? ईडीए कितना होगा? 2 ईडीए। तो 2 ईडीए
तो ये हो गया टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल टू होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो तो 2, ये ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 2 ई इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज बाई एरिया। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज आ जाएगा सिग्मा ए। क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। ए की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू आ गया सिग्मा ए। तो यहाँ पर पुट कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा 2 ई एंड डीए का इंटीग्रेशन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या माना है, ए। तो हो जाएगा 2 ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा ए, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये 2 है मल्टीप्लाई में इधर जाके अपॉन में हो जाएगा। तो ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेन इनफाइनाइट शीट के द्वारा। ना थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड एंड इनसाइड। तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। तो एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, एंड चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। और तो q चार्ज है वो इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेट p be a point outside of the spherical cell। और एक पॉइंट है जो लेट कर लिया हमने, पॉइंट p है जो स्फेरिकल सरफेस से बाहर है यानी कि आउटसाइड है। वेयर ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। और उसी पॉइंट से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड। ये पॉइंट है स्फेरिकल आउटसाइड, स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ग्रेटर है जो आउटसाइड पॉइंट है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, तो टोटल फ्लक्स है यानी कि ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बाहर इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यस, इस स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो टोटल क्यू क्या है, इसके टोटल चार्ज इसके अंदर क्या है, टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन, ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड एट पॉइंट पी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पी पर, क्या होगी आउटसाइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, कितनी आई, ई आउट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। नाउ फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसके स्फेरिकल सेल के अंदर। तो हमने ये पॉइंट पी कंसीडर कर लिया स्फेरिकल सेल के, और ये रेडियस आर है, और यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट
ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज क्या है, इसके गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है, जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज है क्यू, वो तो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इनसाइड क्या है, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट ds क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिवाइड है टू में आई है, 4 पाई ये डिवाइड में आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्यू इनसाइड क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ गई, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनसाइड इलाज है वो जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। तो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर ली। आउटसाइड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटसाइड थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आउटसाइड थी, एंड इनसाइड आई है जीरो। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।